नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि। जो पहले मैं बोला था ना वो यहाँ तक हो गया था। उच्चारण देखेंगे अभी। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रु, ए, आई, ओ, आउ, अम, अह। ये जो है ना अनुस्वरा है। अनुस्वर, ये विसर्ग, ये वाला जो है ना विसर्ग, ये वाला है अनुस्वर। ये दोनों को छोड़कर हम जो है ना ये वालों को इधर से लेके इधर तक कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 है ये इसको बोलते हैं हम स्वरहा। कितने हैं? 11। सो यहाँ पे देखो अ, आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ, औ। ठीक है ना। यहाँ पे ये तो पहले वीडियो में देखे थे कैसा उच्चारण करना है। बस यहाँ से यहाँ तक स्वर बोलते हैं और ये अनुस्वार है और विसर्ग है। ठीक है ना। ये इसको लग जाता है ये वाला यहाँ पे और ये वाला। अभी क ख ग घ जो है ना हलंत जो बोलते हैं ना उसे हम देखेंगे। हलंत का मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है ना। वास्तव में देखा जाए तो ये देखिए इंसान में जो कम से कम कहने की जो क्षमता है जहाँ से उच्चारण होता है वो है क। अब उसमें हम आ लगा देंगे का हो जाता है। ठीक है। सो उसको बोलते हैं हलंत। हलंत मतलब कितने कम में हम कह सक रहे, उससे कम उच्चारण हमें नहीं हो सकता। इसके लिए इसे कहते हैं हलंत लगाते हैं ऐसा। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये होता है हलंत। एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि आधा का है। ठीक है ना। ये आधा का है, पूरा का नहीं है। ठीक है। अभी आधे का को, ठीक है, अभी मैं आ लगाता हूँ। ठीक है, तब ये होता है का। ठीक है। एक्चुअली थोड़ा ही है, हाफ है, छोटा वाला है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे। अभी उदाहरण के तौर पे मैं ऊ ले रहा हूँ। इसका मतलब मैं कहता हूँ देखिए यहाँ पे हम लगा दिए ऊ की मात्रा तो ये हो जाता है कु। ठीक है। वास्तव में कैसा था ये था आधा। ठीक है, प्लस ये ऊ की मात्रा आ गई थी। तो हमने इसे पूरा तो वास्तव में लिखा और ऊ की मात्रा डाल दी। ऐसा भी लिख सकते हैं हम और ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो समझ में आता है कि ये हलंत है, इसको ये मिल जाएगा ऊ तो हो जाता है कु। वास्तव में लिखा जाए तो हम आधा शब्द जो है ना ऐसा लिखते हैं, फिर बाद में ओ की मात्रा जो है मैं ऐसा ऐड कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो जो का, ख, ग, घ, ङा। ठीक है, हलंत है तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अंगा जब मैं ऐसा लिखता हूँ इसको कहते हैं अंगा। ठीक है ना। मैं ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ये वाली। ये थोड़े विशेष शब्द है जो वास्तव में किसी को समझ में नहीं आता। जब हम स्कूल में पढ़ते जो टीचर है हमारे को कहते क ख ग घ ना, ये पूरे ना 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 आता। ठीक है ना। ऐसा नहीं है क ख ग घ ङा, ये मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है ना। हलंत है तो हम क ख ग ग ना ऐसा। ठीक है ना। ये हलंत के बारे में। लेकिन हलंत जब हम लगा देंगे तो उच्चारण हो जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे हम क्या करता हूँ, मैं इसे निकाल देता हूँ। ठीक है ना। तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। लात में हलंत लगा देंगे। हलंत मतलब यहाँ पे ये जो है ना हलंत है, इसमें आप क्या भी ऐड करोगे वो क ख ग घ से आ जाएगा। अगर उसे आ ऐड करते तो हो जाता है का। ठीक है ना। तो हम आ लगा के करते हैं, जो हिंदी में है मैं वैसे ही लिखूंगा, फिर बाद में इसको हलंत के हिसाब से मैं लिख दूंगा। ठीक है। क ख ग घ ङ, च छ झ झ ञा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगा ञा। ठीक है। च छ ज झ ञा। ट ठ ड ढ ण।
ठीक है, अंगा, न्या, णा, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देखिए, अंगा, न्या, णा, न। ठीक है, उच्चारण सही होना चाहिए। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, न्या, ट, ठ, ड, ढ, णा, त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। पुनः एक बार, प, फ, ब, भ, म। कई लोग इसको फा बोलते हैं। फा ना शब्द नहीं है, ये होता है फ, फा से फल। ठीक है ना, प, फ, ब, भ, म। या, रा, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। देखिए, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये बहुत विशेष है, यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हिंदी के शब्द है ना, स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। अंगा, न्या, णा, न, शे, श, सा। देखिए, हिंदी जो शब्द है यहाँ पे हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, और क्या है, हमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता कि हम इसे उच्चारण कैसा करें। तो ये जो है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये वाले में ध्यान रखना है। यहीं पे उच्चारण में हमारा मतभेद हो जाता है। इसके लिए अभी देखेंगे, एक बार पुनः एक बार बोल देता हूँ। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, न्या, ट, ठ, ड, ढ, णा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। देखिए, जब मैं उच्चारण करता हूँ ये मेरे स्पष्ट है, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, षड, कुछ शब्द है जैसे होते हैं षड, और यहाँ पे शिवा। ठीक है ना, ये याद रखना चाहिए। और हलंत जो है ना, ऐसे आ जाता है। जब आप कुछ भी जो शब्द है उसको हम आधे से लिखेंगे, जैसे कि ऐसे वाले हैं, तो इसको हलंत जो लगता है ना, मैं ऐसे में लिखूंगा। ये तो हिंदी के शब्द हो गए, लेकिन वास्तव में ऐसे रहते नहीं। ये से मिलके है एक्चुअली, आ से मिले से है। ठीक है ना, इसके लिए मैं हलंत लगाता हूँ। ये मूल शब्द है हलंत के। ठीक है, इसे कह नहीं पाऊंगा मैं, इसे कह नहीं पाऊंगा, इसे कुछ जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये दोनों जुड़ गया तो मैं बोलूंगा का, ये दोनों जुड़ गए तो बोलूंगा का। ठीक है ना, थोड़ा उदाहरण देखेंगे हम इसके बाद। पहले हलंत तो लगा लूं, सभी को आएगा। ये हलंत जो है ना, सभी को आएगा। अभी देखिए, हलंत कैसा लगाना है वो भी कहूँगा। अगर जैसे मान लो नीचे डंडा है तो मुझे लगा देना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे डंडा नहीं है तो मुझे ऐसा भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, तो हलंत ऐसा हो जाता है। हम इस पर ध्यान देंगे। अभी उच्चारण पे देखिए, अगर मैं क, ख, ग कहता हूँ तो देखिए ये दोनों को मिलाता हूँ तो हो जाएगा क, ख, घ, ग, घ, ङ। ठीक है, उदाहरण की तरफ पे अगर मैं लेता हूँ ई, की, खे, गी, घी, नी। ठीक है ना, न्या ना, नी हो जाता है वो। ठीक है ना, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से मिलकर ये जो है ना शब्द बनते हैं। ठीक है ना, उदाहरण पे और एक देखेंगे।
मान लो ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, के, खे, गे, घे, ङे, चे, छे, जे, झे, ङे, है ना, ऐसे शब्द बनते हैं। अभी मैं थोड़ा सा उदाहरण भी आपको बताऊंगा कि आगे देखेंगे। देखिए, अगर मान लो ऐसा आता है, कुछ शब्द है जैसे कि पूजा, ठीक है, यहाँ पे मूलभूत क्या है, ये हो गया पा का हलंत और यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा, ये शब्द आपका होता है पु, ठीक है। अभी जा को कैसे लिखना है, जा तो ऐसा आ गया, ये जा वाला हलंत का प्लस होता है आ, तो ये हो जाएगा जा, ठीक है। अब ये पूरों को मिला दो चार को तो हो जाएगा पूजा, ठीक है ना। तो ऐसे ही शब्द हमें बनते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं और एक लेता हूँ, मान लीजिए रमेश, ठीक है ना। तो रमेश का मैं कैसे लिखूंगा, ये हा हो गया, ये छोटा वाला आ है, ठीक है, और उसमें आ जाता है माँ, ये भी हलंत है, उसमें एक ही मात्रा आ जाएगी, ठीक है, एक ही मात्रा ही है। याद रखिए यहाँ पे ए मतलब खाली एक बार आता है, यहाँ पे ये इसके साथ आए तो दो बार आता है। उसका भी एक उदाहरण दूंगा। श है ना, हलंत है प्लस और आ है, ठीक है, ये ऐसे आता है। उदाहरण के तौर पे अभी मैं लिखा हूँ, अगर मान लो ऐसा है, इसको बोलते हैं, देखिए हलंत प्लस ए आता है तो उसको बोलेंगे के, ठीक है ना। लेकिन अगर आता है ऐसे क, जो हलंत है और आई आ गया, ठीक है, आई अगर जुड़ गया तो उसको बोलेंगे कई, आई की मात्रा, ठीक है ना। ये आई की मात्रा हमें ध्यान देनी है। तो याद रखिए ये हलंत जो है ना इसमें ऐड होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जैसे अलग अलग हो सकता है, मैं आपको बता दिया। पूजा का जो विस्तार रूप में ये दोनों मिलाकर कैसे कहते हैं ये भी बता दिया, रमेश का भी बता दिया हूँ। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे विशेष है, ये ए है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। अगर ए ऐसा वाला है तो दो उसमें आई लिखेंगे। सो उदाहरण के तौर पे हमें क्या समझ में आ गया, अभी इसकी जो मात्रा रहेगी, ए की मात्रा रहेगी ऐसे वाले में और आई की मात्रा है ये ऐसे वाले में, ठीक है। तो ऐसे ही अपना जो अभी मैं दिया हूँ ना, अपना नाम लीजिए, अपना नाम लिखिए और उसे ऐसे विस्तार कीजिए कि कहाँ पे कैसा शब्द बन रहा है। हमारा इन्हें कई तरह के नाम ले सकते हैं, 10 से 12 नाम ले सकते हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं। और उच्चारण का बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान देना है और यहाँ पे 3 में ध्यान देना है। जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट जो है ना बहुत जैसे कहते हैं सिंप्लीफाइड, फ्यूचरिस्टिक, और आने वाली कोडिंग जो है ना इस पर ही डिपेंड होने वाली है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर अगर दूसरी भाषा अगर हम ले लें KNOW नो, NOW नो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जैसे दिखता है वैसे ही हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे खे ऐसे हो गया, देखिए कई तो कई होगा, ठीक है ना। इसमें अगर मैं कुछ परिवर्तन करना चाहूँ तो कर नहीं सकता, इधर जो है वही बोलूँगा। कुछ दिख रहा है, देखिए KNOW जो शब्द है उधर देखिए KNOW और NOW उच्चारण सेम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा ऐसा, जैसे दिखता है आपको वैसे बोलना है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अनुस्वराः और इसे बोलते हैं विसर्गः, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप ये सब लीजिए और लिखिए, अभ्यास कीजिए। ऐसे ही वीडियोस जो देवनागरी लिपि के ऊपर है और जो संस्कृत की भाषा है उसका महत्वपूर्ण क्या है, और हम धीरे धीरे इस देश में हम ये सीखेंगे और हमारे जो संस्कृति की जो भाषा है हम पुनः एक बार हमारे घर घर में हमारे बच्चों को अभी से ही हमें प्रारंभ करना है, ताकि भविष्य में ऐसा हो जाए कि ये भाषा हमारे पास ही रहे। कोडिंग के लिए अगर संस्कृत में कोडिंग अगर भविष्य में आने वाली है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमें कोडिंग और संस्कृत बाहर से सीखना पड़े। हमें सीखेंगे यहीं से सीखेंगे, यहाँ पे जो संस्कृत जीवित ली थी और मुझसे पुनः, कई लोग कहते हैं कि ये भाषा जो है ना मर चुकी है, ऐसा नहीं है।
मरी नहीं है, बोलते नहीं हैं कई लोग, ठीक है ना। हम फिर से उसे हम हमारे रक्त में उतारेंगे। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।